हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता डच स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूं दोस्तों। तो आज का क्लास हमारे हिंदी ग्रामर के चैप्टर शब्द शक्ति से है। उसी से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों कि किसे कहते हैं शब्द शक्ति, उसके भेद प्रकार तथा उससे जुड़े वास्तुनिष्ठ प्रश्न। तो दोस्तों, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। तो ये हमारा शब्द शक्ति का परिभाषा है दोस्तों। शब्द शक्ति किसे कहेंगे? जिस शक्ति क्या है दोस्तों हमारा परिभाषा, जिस शक्ति अथवा व्यापार के द्वारा शब्द में निहित अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो शब्द शक्ति कहते हैं। ये हमारा परिभाषा याद कर लीजिएगा दोस्तों। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। क्या है दोस्तों? फर्स्ट में अभिधा, सेकंड में लक्षणा और थर्ड है हमारा व्यंजना। तो हम लोग भेद है तो हम लोग इसी का परिभाषा भी जानेंगे दोस्तों, भेद का भी परिभाषा। तो हमारा अभिधा है फर्स्ट टाइप। अभिधा, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतिक अर्थ बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। जिस शक्ति से दोस्तों साक्षात संकेतिक अर्थ बोध हो, अर्थ का क्या होता है दोस्तों? बोध होता है, जो हम लोग सुनकर उसके अर्थ को क्या करते हैं दोस्तों? जिस शब्द को हम लोग सुनते हैं और उसके अर्थ को समझ पाते हैं तो उसे हम लोग अभिधा कहते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण है हमारा, बैल एक उपयोगी पशु है। इससे हम लोग सुन रहे हैं दोस्तों और डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि बैल है वो क्या है? उपयोगी पशु है। ऐसा ही एक और उदाहरण है दोस्तों, सिंह जंगल में रहता है। सिंह जंगल में रहता है, शेर क्या रहता है दोस्तों? जंगल में रहता है। तो इसे भी हम लोग सुन रहे हैं दोस्तों, सुनकर समझ पा रहे हैं कि शेर है जो जंगल में रहता है। तो ये हमारा अभिधा का क्या हो गया दोस्तों? एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बैल और सिंह प्रचलित शब्द है। सुनते ही हम लोग को पता चल रहा है दोस्तों कि ये जानवर है एक प्रकार के, जो पशु विशेष के द्योतक है। जो पशु विशेष के क्या है दोस्तों? तो द्योतक है। अगला है हमारा दोस्तों लक्षणा। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर दोस्तों, जैसे अभिधा है उसके असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? लक्षणा कहते हैं। लक्षणा की 3 शर्तें भी होते हैं दोस्तों। पहला है हमारा मुख्यार्थ में बाधा, सेकंड है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध और तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन। ये 3 शर्तें हैं लक्षणा के दोस्तों। इसका हम लोग उदाहरण समझेंगे अब। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, यानी महाराणा प्रताप मेवाड़ के क्या थे दोस्तों? शेर थे। तो इसके कहने से पता क्या चल रहा है दोस्तों कि महाराणा प्रताप शेर थे। उनका लक्षण के बारे में पता चल रहा है दोस्तों। किसके बारे में पता चल रहा है? लक्षण के बारे में पता चल रहा है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। जैसे कि है रामू तो गधा है, इससे पता चल रहा है दोस्तों कि रामू का विशेषता पता चल रहा है, लक्षण पता चल रहा है। तो रामू तो गधा है, ये हमारा क्या था दोस्तों? एग्जाम्पल है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर सिंह और गधा शब्दों का विशेष अर्थ होने से लक्षणा शब्द शक्ति है, यानी लक्षणा शब्द का बोध हो रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा व्यंजना। अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, गंगा में गांव है। गंगा में क्या है? गांव है। यहाँ पर पवित्र गंगा व्यंजित है, यानी व्यंजित यहाँ व्यंजना क्या है? तो गंगा है। सेकंड है हमारा संध्या हो गई है। संध्या हो गई है। इस वाक्य को माता पुत्री से कहे, यानी एक माता पुत्री से कहे दोस्तों कि संध्या हो गई है।
तो अर्थ क्या होगा हमारा, घर में दीपक जला दो। अभिधा, लक्षणा और व्यंजनाएं, इनके भेद है दोस्तों, इसके भेद है। तो हम लोग इसी का परिभाषा भी जानेंगे दोस्तों, भेद का भी परिभाषा। तो हमारा अभिधा है फर्स्ट टाइप। अभिधा, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतिक अर्थ बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। जिस शक्ति से दोस्तों साक्षात संकेतिक अर्थ बोध हो, अर्थ का क्या होता है दोस्तों, बोध होता है, जो हम लोग सुनकर उसके अर्थ को क्या करते हैं दोस्तों, जिस शब्द को हम लोग सुनते हैं और उसके अर्थ को समझ पाते हैं तो उसे हम लोग अभिधा कहते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण है हमारा, बैल एक उपयोगी पशु है, इससे हम लोग सुन रहे हैं दोस्तों और डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि बैल है वो क्या है, उपयोगी पशु है। ऐसा ही एक और उदाहरण है दोस्तों, सिंह जंगल में रहता है। सिंह जंगल में रहता है, शेर क्या रहता है दोस्तों, जंगल में रहता है। तो इसे भी हम लोग सुन रहे हैं दोस्तों, सुनकर समझ पा रहे हैं कि शेर है जो जंगल में रहता है। तो ये हमारा अभिधा का क्या हो गया दोस्तों, एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बैल और सिंह प्रचलित शब्द है, सुनते ही हम लोग को पता चल रहा है दोस्तों कि ये जानवर है एक प्रकार के, जो पशु विशेष के द्योतक है। जो पशु विशेष के क्या है दोस्तों, तो द्योतक है। अगला है हमारा दोस्तों लक्षणा। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर दोस्तों, जैसे अभिधा है उसके असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लक्षणा कहते हैं। लक्षणा की 3 शर्तें भी होते हैं दोस्तों। पहला है हमारा मुख्यार्थ में बाधा, सेकंड है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, और तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन। ये 3 शर्तें हैं लक्षणा के दोस्तों। इसका हम लोग उदाहरण समझेंगे अब। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, यानी महाराणा प्रताप मेवाड़ के क्या थे दोस्तों, शेर थे। तो इसके कहने से पता क्या चल रहा है दोस्तों कि महाराणा प्रताप शेर थे, उनका लक्षण के बारे में पता चल रहा है दोस्तों। किसके बारे में पता चल रहा है, लक्षण के बारे में पता चल रहा है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। जैसे कि है रामू तो गधा है, इससे पता चल रहा है दोस्तों कि रामू का विशेषता पता चल रहा है, लक्षण पता चल रहा है। तो रामू तो गधा है, ये हमारा क्या था दोस्तों, एग्जाम्पल है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर सिंह और गधा शब्दों का विशेष अर्थ होने से लक्षणा शब्द शक्ति है, यानी लक्षणा शब्द का बोध हो रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा व्यंजना। अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, गंगा में गांव है, गंगा में क्या है, गांव है। यहाँ पर पवित्र गंगा व्यंजित है, यानी व्यंजित यहाँ व्यंजना क्या है, तो गंगा है। सेकेंड है हमारा संध्या हो गई है, संध्या हो गई है। इस वाक्य को माता पुत्री से कहे, यानी एक माता पुत्री से कहे दोस्तों कि संध्या हो गई है, तो अर्थ क्या होगा हमारा, घर में दीपक जला दो या रोशनी कर दो, अंधेरा या शाम हो गई है। अगला है हमारा दोस्तों ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसी से रिलेटेड। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है, क्या है दोस्तों, शब्द शक्ति, रस, छंद या अलंकार। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, यानी शब्द शक्ति। शब्द का अर्थ, जो हम लोग शब्द को सुनते हैं दोस्तों और सुनकर उसके अर्थ को क्या करते हैं, समझ पाते हैं जिस शक्ति से, उसे हम लोग शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार भी कहते हैं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हमारा 3।
तीन या कहने का मतलब सी। कौन कौन है दोस्तों? तो बताए हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है। ये सब तीन भेद है शब्द शक्ति के। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद यानी प्रकार नहीं है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या रस? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी यानी रस। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, साक्षात संकेतित कहते हैं। साक्षात संकेतित कहते हैं किसको कहते हैं दोस्तों? सुनकर डायरेक्ट हम लोग को पता चल जाता है कि ये क्या है, ये शब्द क्या है, जिसे सुनने से ही डायरेक्ट क्या करता है, पता चलता है दोस्तों। इसका हमारा सही ऑप्शन है ए यानी अभिधा को। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? अभिधा को कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, सही है। अभिधा को ही शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है, तभी तो शब्द शक्ति का प्रथम भेद है अभिधा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? बैल खड़ा, इसे हम सुन रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो सुनते ही समझ पाते हैं कि बैल क्या है दोस्तों, खड़ा है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या छंद? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए यानी अभिधा। ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लक्षणा की शर्तों की संख्या है, कितनी है दोस्तों? 1, 2, 3 या 4? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है 3 यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला है हमारा प्रश्न दोस्तों, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वह शब्द शक्ति होती है। इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य? इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी यानी लक्षणा। बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अनिल ने सुनील से कहा, अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। क्या हो? तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी लक्षणा, यानी इसमें लक्षण का पता चल रहा है दोस्तों। बी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। अनिल ने सुनील से क्या कहा कि तुम बैल हो, तो लक्षण का पता चल रहा है दोस्तों, तो हमारा लक्षणा बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, रूढ़ा और प्रयोजनवती, रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद या प्रकार है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लक्षणा। बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। लक्षणा का ही भेद रूढ़ा और प्रयोजनवती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह है क्या है? व्यंजना, रस, थर्ड में है छंद, फोर्थ में है अलंकार। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, व्यंजना। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शाब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, अभिधा या लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों व्यंजना। व्यंजना का दो भेद होता है दोस्तों, व्यंजना का भी दो भेद होता है, शाब्दी और आर्थी। सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शब्दों में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें सभी? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी यानी व्यंजना। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है हमारा हिंदी ग्रामर का, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु इससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो
किंतु इससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे, क्या कहेंगे? लक्षणा, ध्वनि, अभिधा, मूल या व्यंजना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए यानी लक्षणा। ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले तथा वीडियो को लाइक कर ले तथा वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।